हेलो गाइस। तो पहले की वीडियो में हमने देखा कि क्या होता है एल्गोरिदम, क्या होता है फ्लो चार्ट। और आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ प्रोग्राम एंड व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बारे में हम समझेंगे कि प्रोग्राम क्या है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस तरह आप सी प्लस यूज़ करते हैं, असेंबली लैंग्वेज होगी, तो ये सारी चीज़ें हैं अपनी प्रोग्रामिंग का। तो प्रोग्रामिंग का इसमें हमने पहली वाली वीडियो में देखा था, मैंने आपको बताया था कि हम बाइनरी का यूज़ कर रहे हैं तो क्यों यूज़ कर रहे हैं। अब आपको समझ में आएगा कि इसका हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है कि ये जैसा आप देखेंगे, आल्सो वी हैव सीन द फ्लो चार्ट इन ए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेड ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन द कंप्यूटर। जो भी हम कुछ भी काम करते हैं तो कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे एक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लो लेवल और हाई लेवल होता है। अब आपको समझ में आएगा कि बाइनरी का यूज़ क्यों होता है। जो लो लेवल होता है वो कुछ अपना वर्डिंग में होता है, जिस तरह 0 1 1 1 ये सब करके लिखेंगे आप, तो इसको समझना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए हमने करा क्या कि इसको रिप्रेज़ेंट करके हमने कुछ कैरेक्टर में डिफ़ाइन कर दिया बाइनरी को, जो पहले की वीडियो में मैंने बता रखा था। तो यही सारी चीज़ें जिस तरह बताया था, लैंग्वेज हुज़ डिज़ाइन इज़ अ गवर्नमेंट द सर्कुलेरिटी and the structure of machine is known as machine language. The language is difficult to learn and use. जैसे कि आप मान लो कोई भी आपको प्रोग्रामिंग, आप मशीन को कोई इंस्ट्रक्शन देते हो, सपोज दैट मैंने कहा कि आप अमित नाम लिखिए, तो ए करेक्टर क्या है, ए करेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो पहले की स्लाइड में अगर मैं आपको समझाऊं कि ए करेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए 0 0 0 1 0 0 ए आता है, फिर 0 1 0 1 0 ऐसे ऐसे करके आप क्या कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दोगे। हो सकता है कि उसमें मैनुअली मिस्टेक हो। तो इससे बढ़िया सिंपली ये है ना कि आप सिंपली अपना टाइप कर दो और वो कंप्यूटर डायरेक्ट ही समझ जाए। तो ये होता है अपना हाई लैंग्वेज लेवल लैंग्वेज। अभी भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, इसको और अच्छी तरीके से मैं डीपली से समझा दूंगा आपको। पुरानी की वीडियो में मैंने सारी चीज़ें आपको, इसीलिए मैंने आपको पहले प्रोग्रामिंग सीखने से पहले मैंने आपको बाइनरी सिखाया था। बाइनरी में मैं एक बार फिर दोबारा पीछे से जाता हूँ। अब जैसे यहाँ पे देखिए, जिस तरह अमित लिखना है तो लेटर ए जो है स्काई में 065 रिप्रेजेंट करता है ए का, और ए का बाइनरी क्या है, ये है। तो क्या आप ये टाइप करना पसंद करेंगे या ये टाइप करना पसंद करेंगे, या ये टाइप करना पसंद करेंगे। लेटर में ए टाइप करेंगे तो स्काई जो है वो 65 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 65 का क्या है बाइनरी, ये है। तो इसी तरह अपना कुछ ये मान लो कि बाइनरी का ये आपका लगा लो, ये लो लेवल है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये आ गया आपका हाई लेवल का। समझ रहे हैं ना मेरे कहने का मतलब क्या है। इसी तरह इंस्ट्रक्शन में अब आगे देखेंगे। इसी तरह इसी में ही बता रखा है, यही सारी चीजें हैं। दिस लैंग्वेज हैव बीन डिजाइन टू ग्रेट मशीन्स एफिशिएंसी इज फास्टर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। सच लैंग्वेज आल्सो नोन एज लो लेवल लैंग्वेज। अनदर टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज इज असेंबली लैंग्वेज। वी विल कोड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ mnemonics. Every machines provides a different set of mnemonics to be used for the machines only depends upon the processor and the machine is using. mnemonic का मतलब ये हो गया कि इसमें आप कोई भी, आप जिस तरह डिफाइन करते हैं कोई भी, ये हम प्रोग्राम पहले करते थे, इसमें आपने देखा होगा असेंबली लैंग्वेज का जो कमांड में काम होता था। और हाई लेवल लैंग्वेज के लिए तो अब डिफरेंट डिफरेंट के कंपाइलर आ गए हैं, बहुत से कंपाइलर आ गए हैं, जिस तरह वी एस है, देव, सी प्लस प्लस, ये सारे कंपाइलर हैं जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो हाई लेवल होगी लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या कहता है, दिस लैंग्वेज आर पर्टिकुलरली ओरिएंटेड टूवर्ड्स डिस्क्राइबिंग द प्रोसेसिंग सॉल्विंग प्रॉब्लम इन ए कॉन्साइज precise and unambiguous manner. Every high-level language follow a precise set of rules. They are developed to allow application program to be run a variety of computer. This language is a machine-independent language. Falling in this category are Fortran, Basic, Pascal, etc. They are easy to learn and program may be written in this language which is much later efforts. However, the computer cannot understand them. They need to be translated into machine language with the help of programs known as compiler और translate. वही सारी चीज़ें जिस तरह आप मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या वो पढ़ने के लिए रीडेबल होगा, नहीं होगा। अगर यही करेक्टर में लिखेंगे तो ज़्यादा रीडेबल होगा। और उसी को ही इसमें जिस तरह है कि ट्रांसलेट करने के लिए हम कंपाइलर का जिस तरह यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो उसे कंपाइलर के नाम से जानते हैं। तो कंपाइलर आपका क्या हो गया, वी एस कोड हो गया, देव सी प्लस प्लस हो गया, और यही सारे
कंपाइलर हैं आपके, और भी बहुत सारे कंपाइलर आ गए हैं। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है हिस्ट्री ऑफ सी। ये हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सी की हिस्ट्री क्या है। सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड एट एंड टी बेल लेबोरेटरी इन यूएसए 1972. It was designed and written by Dennis Richards as compared to other programming languages such as Pascal. So C allow a precise कंट्रोल टू इनपुट एंड आउटपुट। प्रिसाइज मतलब स्पष्ट रूप से ये है कि कंट्रोल में आपका इनपुट और आउटपुट देता है। ठीक है ना? तो धीरे-धीरे हम क्या कर रहे हैं कि अपना अब प्रोग्रामिंग की तरफ आप बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कुछ कीवर्ड्स हैं। अभी कीवर्ड्स को आपको सिर्फ़ याद करना है इनको, ठीक है ना? इनका एक-एक वर्ड, एक-एक सेंटेंस मैं बताऊँगा कि प्रोग्राम में कैसे यूज़ होता है। यहाँ से आपका सबसे इम्पोर्टेंट रोल चालू हो जाता है। जिस तरह कैर है यहाँ पे CHAR, ये आपका होता है कैरेक्टर के लिए। कैरेक्टर क्या आ गया? कैरेक्टर जिस तरह ABCD कैरेक्टर अल्फ़ाबेट A to Z अल्फ़ाबेट, वो कैरेक्टर के लिए यूज़ होगा। जब भी आप कैरेक्टर कोई वेरिएबल पास करेंगे। अब वेरिएबल क्या भला है? उसको भी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। एक-एक स्टेप, एक-एक छोटा पॉइंट, मतलब ये लगा लो कि जो ज़ीरो नल है, कुछ भी नहीं जानता, उसको मैं सी सिखा दूँगा। और सी के बाद मैंने सी प्लस प्लस भी बना रखा है, और सी की प्लेलिस्ट तो चली रही है, और सी प्लस प्लस पूरा उसके बाद आप देख सकते हैं। प्रिंट एफ क्या है, इंट क्या है, लॉन्ग क्या है, यूनियन, इसका एक एक करके हम डिफाइन करेंगे और इसकी एक एक स्लाइड बनाएंगे। आप चाहें तो फास्ट फास्ट जा सकते हैं, और आप चाहें तो डायरेक्ट सीधा प्रोग्राम जो मैं बनाऊंगा उसमें जंप कर सकते हैं। तो ये मैंने वीडियो इसीलिए बनाया है कि जो बेसिक एकदम लो लेवल के बच्चे हैं उसके लिए, ताकि वो अच्छी तरीके से सीख सकें। ठीक है ना? तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इन सब जो भी कीवर्ड्स हैं इनका यूज़ कैसे होता है। आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, प्रोग्रामिंग में भी आएंगे। पहले अपनी कुल्हाड़ी को शार्प तो कर लें। शार्प करने के बाद फिर हमें टाइम मिलेगा, जो 2 घंटे है उसमें हम पूरा प्रोग्रामिंग को कर देंगे, जिस तरह पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे क्या क्या करते हैं। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।